स्टूडेंट, चित्रांश अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं टीएस गरिवाल से, क्लास 11 से, जनरल एंट्री से है, जिसमें हम लोग आज ये समझना चाहेंगे फिक्स एसेट जब भी हम परचेस करते हैं तो क्या एंट्री होती है, और फिक्स एसेट्स जब के ऊपर इंस्टॉलेशन चार्ज या फिक्स एसेट खरीदते समय उसके ऊपर फ्राइट या कैरिज या भाड़ा कुछ भी दे रहे हैं तो ये सारा का सारा चीज फिक्स एसेट्स के कॉस्ट प्राइस में, उसके प्राइस में ऐड हो जाता है। ठीक है ना। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि फिक्स एसेट खरीदते समय हम जो भी एक्सपेंसेस करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग कैसा एंट्री करते हैं, और पहले से जो हमारे पास फिक्स एसेट्स है उस पे भी अगर हम कोई खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, और नए एसेट्स खरीदते समय उस पर इंस्टॉलेशन चार्ज, फ्रेट या कैरिज कुछ भी पेड कर रहे हैं तो उस पर हम लोग क्या एंट्री करते हैं। तो चलिए, उससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। फर्स्ट टॉपिक को क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में, पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीन ₹1000। पहले से एक मशीन है, उस पर हमने ₹1000 एक्सपेंसेस किया। सेकंड अप्रैल को क्या है, परचेज ए न्यू मशीन, एक नया मशीन हमने खरीदा, कितने में, 42,500 में। थर्ड अप्रैल को क्या है, पेड पेड फ्राइट एंड कैरिज ऑन मशीनरी ₹2500। मशीन पे हमने फ्रेट और कैरिज पेमेंट किया, एक्सपेंसेस किया। ठीक है। फोर्थ अप्रैल को क्या बोल रहे हैं, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेज ऑन मशीनरी, इंस्टॉलेशन चार्ज हमने मशीन पे पेड किया, कितना, 5000। परचेज ए सेकेंड हैंड मशीनरी ₹18,000, मैंने 18,000 का एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज किया। ओके। थर्ड सिक्स अप्रैल को क्या बोल रहा है, पेड रिपेयरिंग चार्जेज ऑन एबव मशीन, उस मशीन पे हमने रिपेयरिंग चार्ज किया, रिपेयरिंग किया, उसका चार्ज दिया, कितना, ₹2500। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, फर्स्ट अप्रैल को हमने एक रिपेयरिंग एक्सपेंसेस किया, रिपेयरिंग चार्ज दिया, किस पे, जो हमारे पास पहले से एक मशीन है। ठीक है ना। तो फर्स्ट अप्रैल को कितना दिया रिपेयरिंग एक्सपेंसेस हमने, 1000। तो एंट्री क्या होगा, रिपेयर अकाउंट डीआर कितना है, रिपेयर अकाउंट डीआर टू कैश, कितना, 1000। फिर सेकेंड अप्रैल को कितना है, सेकेंड अप्रैल को क्या बोल रहा है, परचेज ए न्यू मशीन ₹42,500, हमने एक नया मशीन परचेज किया है। जब भी हम नया मशीन परचेज करेंगे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे, एसेट्स है। मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैश, मशीनरी आ रहे हैं हमारे पास और हमारे पास से कैश जा रहा है, कितना, 42,500, 42,500। थर्ड अप्रैल को क्या बोल रहा है, थर्ड अप्रैल को बोल रहा है, पेड फ्रेट एंड कैरीज ऑन मशीनरी, कितना रुपीज, ₹2500। अब देखो, मशीन पे हम जो कुछ भी खर्च कर रहे हैं तो वो हमारे एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है। तो फिक्स एसेट्स पे जब भी हम इंस्टॉलेशन चार्ज या उसके परचेस करके समय जो भी एक्सपेंसेस करेंगे तो मशीनरी के एसेट्स के अकाउंट में ही माना जाएगा। तो यहां भी हम लोग क्या एंट्री होगा, मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैश, कितना अमाउंट है, ₹2500, 2500। फोर्थ अप्रैल को क्या बोल रहा है, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेज ऑन मशीनरी ₹5000, मशीन को इंस्टॉल करने के लिए हमने ₹5000 खर्च किया है, पेमेंट किया है, तो ये भी हमारे एसेट्स के वैल्यू में ही ऐड होगा, इसलिए हम लोग एसेट्स अकाउंट ही डेबिट करेंगे। इस बात को हमको ध्यान रखना है कि कोई भी हम फिक्स एसेट खरीदते समय या इंस्टॉल करते समय उस पर जो भी एक्सपेंसेस करेंगे तो वो एसेट्स की वैल्यू में जुड़ जाएगा और एसेट्स का अकाउंट ही डेबिट होगा। तो यहाँ मशीन पे एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट ही डेबिट होगा। मशीनरी अकाउंट डीआर टू
कैश अकाउंट 5000। फिफ्थ अप्रैल को क्या बोल रहा है, परचेज ए सेकेंड हैंड मशीन रुपीज 18,000। हम चाहे फर्स्ट हैंड खरीदे चाहे सेकेंड हैंड खरीदे, है तो वो हमारे लिए एसेट्स ही, तो एसेट्स अकाउंट ही डेबिट होगा, मशीनरी अकाउंट ही डेबिट होगा, मशीन खरीदा है तो। मशीनरी अकाउंट DR2, कैश अकाउंट रुपीज 18,000। सिक्स अप्रैल को क्या बोल रहा है, पेड रिपेयरिंग चार्जेज ऑन एबव मशीनरी। इस मशीन पे जो हमने सेकेंड हैंड मशीन खरीदा इसी के ऊपर हमने क्या किया है, रिपेयर कराया है, रिपेयर का हमने पैसा कितना दिया हुआ है 2500, तो भी एसेट्स अकाउंट ही डेबिट होगा। मशीनरी अकाउंट DR2, कैश रुपीज 2500। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगता है, ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको कहां पे कितना समझ में आया और क्या चीज समझ में नहीं आया। और इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में मेरे पास क्वेश्चन भेज सकते हैं।